खिलजी यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ से खिलजी को शादी उसके सोने के थाल में पानी भर के उनका चेहरा यहाँ दिखाया था। यहाँ बाजार भी लगा हुआ है, देखो। यहाँ से आप रानी महल में जा रहे हैं तो पूजा का सामान ये रानी पद्मिनी का पैलेस है। रानी को सीढ़ियों में बिठाया। मैदान में जा रहे हैं जहाँ हिंदू का मैदान हुआ करता था राजाओं। ये भामाशाह का हवेली है। भामाशाह जी ने ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन की दूरी तकरीबन 3.5 किलोमीटर की है और वहां से आप लोकल ट्रांसपोर्ट और बाइक, टैक्सी, बसेस का इस्तेमाल कर कर आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर रहने के लिए आप धर्मशाला का इस्तेमाल करें क्योंकि चित्तौड़गढ़ पास में ही है। तो यहाँ पर जैन धर्मशाला है जो कि 800 रुपये प्रतिदिन का वहाँ पर भाड़ा लगता है और रूम्स काफी अच्छे मिल जाएंगे आपको। भाई ये टिकट काउंटर और यहाँ से 40 रुपए पर पर्सन का टिकट मिलता है। का किला पूरे 13 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसको पैदल तो संभव नहीं है। इसीलिए अगर यहाँ स्कूटी हायर कर लेंगे या कोई मोटरसाइकिल हायर कर लेंगे, किराए पे मिलती है 300 से 400 रुपए में, तभी इसको पूरा का पूरा कवर कर पाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग समुद्र तल से 590 मीटर ऊंचे तथा आसपास की भूमि से 152 मीटर ऊंचे उठे हुए एक पठार पर निर्मित है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 मील तथा चौड़ाई कहीं कहीं आधा मील तक है। दुर्ग का प्रवेश द्वार पांडन पोल है, जहां से एक लंबी सर्पाकार सड़क 7 प्रवेश द्वार में से होती हुई हमें दुर्ग पर ले जाती है। इस 7 प्रवेश द्वारों का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में होना माना जाता है। लेकिन 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस किले में अटैक करता है रानी पद्मिनी को पाने के लिए, तो यहाँ का मंदिर में सारा खंडित कर देता है। और अपना हिंदू धर्म में कभी टूटी फूटी मूर्ति कभी पूजा नहीं होती है, तो 1448 में इसको वापस रिपेयरिंग करवाया महाराणा कुंभा ने। नया मूर्त लगाया, अंदर राधा कृष्ण बलराम, और अपना नाम जो कुंभ श्याम टेम्पल कहते हैं। यह जो मंदिर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कुंभ श्याम का मंदिर कहा जाता है। सतबीस देवरी से एक छोटी सड़क दक्षिण पश्चिम की ओर विजय स्तंभ को जाती है। इसी सड़क पर विष्णु के वाराह अवतार व कुंभ श्याम का भव्य मंदिर है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1449 ईस्वी में करवाया था। वाराह मंदिर के सम्मुख एक ऊंची छतरी में गरुड़ की मूर्ति स्थापित है। गगनचुंबी शिखर, विशाल कलात्मक मंडप व प्रदक्षिणा वाला यह मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इस मंदिर को 2 पैटर्नों में बनाया हुआ है। आगे का पैटर्न आप देखेंगे तो गुजरात में देखा होगा सोमनाथ मंदिर, और पीछे का जगन्नाथपुरी उड़ीसा किले का सबसे बड़ा मंदिर है। ये छोटा वाला मंदिर है मीराबाई का। मीराबाई का आपने नाम सुना होगा, पता होगा। मीराबाई जोधपुर के पास मेड़ता सिटी, वहाँ पे एक छोटा कुकड़ी गांव की रहने वाली थी। यहाँ के राणा सांगा थे, उनके 3 लड़के थे। तो सबसे बड़े लड़के थे भोजराज। तो मीरा का चित्तौड़ के अंदर शादी होता है भोजराज के साथ। तो उनकी हस्बैंड के किसी बीमारी का उनकी डेथ हो जाती है, मीरा हो जाती है विधवा। विधवा होने के बाद उसको सती होना कहते हैं, लेकिन वो सती नहीं होती। बोले मेरा पति तो कृष्ण है, और बचपन से कृष्ण की भक्ति थी। उसके देवर थे विक्रमादित्य चित्तौड़ गद्दी बैठते हैं, यहाँ का राजपाट संभालते हैं, और उसको काफी समझाते हैं कि बाबी आप साधु संत के साथ में रहते हो, मंदिर में नाच गाना करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अपना सूर्यवंशी राजा है, सूर्य की पूजा की, लेकिन मीरा नहीं मानती। मीरा को मारने के लिए पोषण दिया था जहर, उसी मंदिर में दिया। विजय स्तंभ 9 मंजिला यह स्मारक भारतीय स्थापत्य कला की सुंदर कारीगरी का प्रतीक है। यह स्तंभ आधार पर 30 फीट चौड़ा है तथा इसमें ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियां हैं, जो केंद्रीय दीवार के साथ साथ घूमती हुई चली गई है। इस स्मारक के आंतरिक तथा बाहरी भागों पर अनेक भारतीय पौराणिक देवी देवताएं, अर्धनारेश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, ऐसे कई मूर्तियां वहां पर बनी हुई हैं। 10 साल इसको बनने में लगे थे, और उस जमाने 90 लाख रुपए इसमें खर्चा आया था। इसकी बनावट आप देख रहे हो, शिव जी की डमरू नीचे से 2 मंजिल चौड़ा है,
बीच में से 5 मंजिल सकड़ा है, ऊपर से अभी 2 मंजिल चौड़ा है। अपने हिंदू धर्म में 9 ग्रह होते हैं ना, उसी आकार में 9 मंजिल का बना हुआ है और बाहर सभी देवी देवता की मूर्तियाँ हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसको कोविड के इसको बंद कर दिया भाई, 8 मंजिल तक आप जा सकते हो। 9 मंजिल का सीढ़ी डैमेज हो गया था बिजली गिरने से, तो बाद में फतेह सिंह दरबार ने इसको वापस रिपेयरिंग करवाया। पीछे जो दिख रहा है सारा, ये बाजार लगते थे राजाओं के, और इन बाजारों में सभी सामान बिकते थे। ये देखिए, इस तरफ भी और इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ है। देखिए, नगीना बाजार है, ये नगीना बाजार है, मोती बाजार, और ये सामने वाला मस्जिद बाजार है, मोती बाजार। मोती बाजार। ये सामने वाला मोती बाजार है। देखिए, ये सारी दुकानें थी। यहाँ से सारे सैनिक वगैरह निगरानी रखा करते थे कि कोई किले की तरफ आ तो नहीं रहा। ये देखो, अंडरग्राउंड सुरंग बना हुआ है, वो जो नीचे से कमरा बना, उस कमरे के अंदर जो पानी गिरता है वो हमेशा चालू रहता है, कुदरती पानी आता है। यहाँ भू गर्भित जल चट्टान में लगे गौमुख से शिवलिंग पर निरंतर झरने के रूप में गिरता रहता है। यह स्थल तीर्थ स्थान माना जाता है तथा लोग इस कुंड में प्राय स्नान करने आते हैं। गौमुख कुंड में अनेक प्रकार की मछलियां हैं जो चने डालने पर आ जाती हैं। यात्री प्राय चने डालकर उनकी क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। विजय स्तंभ के दक्षिण में सामीदेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके निज मंदिर में शिवलिंग के पीछे दीवार पर शिव की त्रिमूर्ति है। शिव के यह 3 मुख सत रज तम के सूचक हैं। इस मंदिर का निर्माण मालवा के राजा भोज ने करवाया था तथा सन 1427 ईस्वी में चित्तौड़ के महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। बाजार भी लगा हुआ है। देखो, यहाँ से आप रानी महल में जा रहे हैं तो पूजा का सामान भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर मंदिर है। ये देखिए, ये मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पूजा का सभी सामान मिलता है। मैदान में जा रहे हैं जहाँ युद्ध का मैदान हुआ करता था राजाओं का, अब उधर जा रहे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। ये आपको दिखाते हैं भाई, जहाँ से बैटल लड़ने के लिए राजा जाया करते थे। ये देखो, ये वो स्थान है जहाँ से राजा लोग लड़ने के लिए जाया करते थे। युद्ध स्थल पर हमारे राणा रतन सिंह भी यहीं से खिलजी से लड़ने के लिए गए होंगे। ये देखो, राजा रतन सिंह रावल का युद्ध हुआ था खिलजी के साथ। ये पूरा मैदान है। ये पहाड़ी के पीछे डेरा डाल के बैठ गया था अलाउद्दीन खिलजी। 6 महीने तक बैठा रहा। जब किले का राशन पानी बंद हो गया, तब राजा रतन सिंह रावल ने समझौता करना ही उचित समझा। यही वो मैदान है दोस्तों। फर्स्ट हमला होता 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी को पाने के लिए। तो यहाँ पे राजपूत लोग सब वीर गद्दी प्राप्त हो जाते हैं। पीछे लेडीज अकेला बचेगा तो कोई भी गैर आदमी अपनी इज्जत पर हाथ डालने के लिए अपने आप को सरेंडर होना। तो रानी पद्मिनी अपनी आन बान शान बचाने के लिए 16,000 लीग साथ में जिंदा आग में कूदकर जौहर करा था। विजय स्तंभ व सामीदेश्वर मंदिर के बीच का खुला समतल भाग महाराणाओं व राज परिवार का शमशान स्थल था, जहां अनेक छत्राणियों ने अपने पति की चिता में जलकर सती प्रथा को प्रचलित किया था। मृत पति के साथ पत्नी भी उसकी चिता में जलकर अपने प्राण त्याग कर देती थी और यह कृत्य बड़ा पवित्र माना जाता था। 1535 में गुजरात का भारतीय 6 किले में अटैक करता है
वो उस टाइम पे रात माता थी कर्णावती, राणा सांगा की वाइफ महाना प्रताप की दादी माँ। उन्होंने हुमायूं को राखी भेजा भाई बुलाए मदद के लिए, लेकिन हुमायूं को आने में 2 दिन का समय लेट हो गया, जब तक इस किले के ऊपर आक्रमण हो गया। तो कर्णावती ने 13 जल्द ही साथ में जौहर करा था। 1568 में अकबर का हमला होता है। उस टाइम में महाना प्रताप का फादर थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी के सेनापति थे जयमल फत्ता, कल्ला राठौड़, बहुत बहादुर थे, बिना गर्दन का युद्ध लड़ा था उन्होंने। उनकी वाइफ थी लालबाई फूलबाई, उन्होंने 7 जल्द ही साथ में जौहर करा। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण बापा रावल द्वारा माना जाता है। कर्नल टॉड ने लिखा है कि चित्तौड़ विजय के बाद बापा रावल सौराष्ट्र की ओर गए तथा दीव द्वीप की राजकुमारी से विवाह किया। वहां से आते हुए बापा बाण माता की मूर्ति भी चित्तौड़ लाए और उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। तभी से यह मंदिर बाण माता के मंदिर से जाना जाता है। यहाँ पे रानियां, स्त्रियां, मतलब महिलाओं का ही मीटिंग हॉल था जहाँ पर वो बैठकर मीटिंग किया करती थी और सामने यहाँ पर घोड़े वगैरह खड़े रहते थे। ये रानी पद्मिनी का महल है। रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी और उस जमाने कोई लाइट कूलर एसी वगैरह नहीं था। इसके लिए राणा रतन सिंह ने पानी के अंदर महल बनाया, हवा चलेगी ठंडी लहर उठेगी। तो गर्मी के टाइम में यहाँ रहना करना था 4 महीना 8 महीना उस पैलेस में रहना करना, लेकिन मुगलों ने सारा खंडित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को जो परछाई दिखाया था, तो आंख पर काली पट्टी बांध के इस किले के अंदर लेके आते हैं। आंख पर काली पट्टी इसलिए बांधते ताकि किले को दूसरा रास्ता ना देखे। सामने रूम बनाया, खिड़की लग रहा है, इस कमरे में अलाउद्दीन खिलजी को लाके खड़ा करा था और ये महल आगे सीढ़ियाँ बनी हुई, सीढ़ियों पर रानी पद्मिनी को बिठाया। ऐसे कमरे के अंदर घुसते ना, अपना गेट के अंदर घुसते, गेट के ऊपर एक मीनर लगाया था आईना, और मैं खड़ा इस तरह अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा कर दिया, जो पास में सैनिक खड़ा कर दिया, खंधे पे तलवार रख दी। शरत रखी थी देखना है आपको आईने में, वहां से खड़े रह के आप आईने में आप देखेंगे ना, तो आपको परछाई पीछे रानी पद्मिनी बैठी हुई दिखाई देगी। अब आपकी नहीं था आईने में इतनी खूबसूरत, वहां से पलट के भी आप देखते हैं तो क्लियर नहीं दिखती, मेल की छत दिखती, वो हिसाब से रिप्रेजेंट डायरेक्ट नहीं दिखाया। यहाँ से दिखाने के बाद राणा रतन सिंह कहते हैं आप दिल्ली से आए हो, हमारे गेस्ट हो, मेहमान। जैसे अपने घर पे कोई मेहमान आता था, अपने घर के बाहर छोड़ने जाते ना, फिर उनको मेन गेट पे छोड़ने जाते, वो क्या धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया और वहां से लेटर भेजता रानी के पास कि आप हमारे साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हो तो ठीक, नहीं तो हम राणा रतन सिंह को मार देंगे। रानी के बारे में कहते जितनी खूबसूरत थी उतनी होशियार भी थी। उसने लेटर में जवाब दिया हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे साथ 700 दासियां हैं, वो भी आएगी। अब 700 पालकियां इस किले में, तो पालकी के अंदर बैठ के आएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी 700 पालकियां इस किले में बैठता है, तो यहाँ की रानी पद्मिनी की धोखे का जवाब धोखे से देती। जितनी रानी पद्मिनी स्मार्ट थी उतनी उसका भाई था गौरा और बादल चचेरे भाई थे, जो महारानी पद्मिनी में नाम पहनती तो पहना उसके भाई को बिठाते डोली के अंदर। एक अंदर बैठने वाला, 4 उठाने वाले, और एक डोली के अंदर 5 तलवार रखते हैं। 700 पालकियां सोल्जर बैठी लेडीज के कपड़े में कि जाओ राणा रतन सिंह को छुड़ा के लेके आएंगे। 700 पालकियां युद्ध के मैदान पहुंचती है, वहां पे युद्ध होता, उसमें रतन सिंह को छुड़ा के इस किले में भेज देते हैं। गौरव और बादल वहां पे युद्ध लड़ते हैं, लेकिन वो वीर गति प्राप्त होता है। राणा रतन सिंह भी आने के बाद केसरिया पगड़ी पहन के जितनी सेना थी युद्ध के मैदान पहुंचते हैं, लेकिन वो वीर गति प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना काफी ज्यादा थी और यहाँ की सेना काफी कम थी। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के अंदर प्रवेश होता तब रानी के पास संदेश आता कि अपना हस्बैंड युद्ध मारा गया, यहाँ की सेना युद्ध मारी गई, और रानी अपनी आन बान शान बचाने पूरे किलो को अकेटा करके 16 जल साथ में जिंदा आग में कूदकर जौहर कर लिया। जल महल के अंदर जो जाने का रास्ता था वो यहाँ से था। यहाँ से जल महल में जाया करते थे और वहाँ पे जल महल में रानी पद्मावती का किला था। तरफ से खिड़कियां बनी हुई थी। अच्छा, रानी का जल महल है, रानी का जल महल है, और खिलजी यहाँ पर बैठा हुआ था। यहाँ से खिलजी को शादी उसके सोने के थाल में पानी भर के उनका चेहरा यहाँ दिखाया था। यहाँ पर आईना लगा हुआ था इधर, जो करनी सेना ने तोड़ दिया। उसके बाद रानी वहाँ थी, वहाँ से उनका चेहरा दिखाने की कोशिश की, पूरा चेहरा दिखाने से वो चिढ़ गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई अगर आप राजस्थानी ड्रेसअप में यहाँ पर घूमना चाहते हो, फोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हो, तो ये सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर इस जगह पर जाकर आप 100 रुपये 200 रुपये में आपको ड्रेसअप मिल जाएगा और आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो आप अपने।
जयमल पत्ता के महल के दक्षिण में सड़क के पश्चिम किनारे पर कालिका माता का सुंदर, विशाल और ऊंची कुर्सी पर बना बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर के खंभों, छत तथा निज मंदिर के द्वार पर खुदाई का काम बहुत प्राचीन प्रतीत होता है। संभव है इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के गुहिल वंशी राजाओं ने 8वीं या 9वीं शताब्दी में कराया हो। मान्यता मांगते हैं तो इस प्रकार से टोकरियाँ, नारियल, कंगन यहाँ पर बांध के जाते हैं और जब मान्यता पूरी हो जाती है तो उनको आके खोल देते हैं। सूरज पोल से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क पर आगे पूर्व की ओर जैन कीर्ति स्तंभ आता है। इस 7 मंजिले 75 फीट ऊंचे स्मारक का निर्माण दिगंबर संप्रदाय के वाघेरवाल महाजन सानाय के पुत्र जीजा ने करवाया था। बनवीर की दीवार के दक्षिण में राजपूत पद्धति के बने प्राचीन महल भगवान स्था में विद्यमान है। ये महल भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं तथा बहुत प्राचीन हैं, किंतु महाराणा कुंभा द्वारा जीर्णोद्धार करवाए जाने के कारण इनको महाराणा कुंभा के महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हिस्सा है श्रृंगार चौरी। यहाँ पे आधा हिस्सा पन्ना धाय को दे दिया था, क्योंकि पन्ना धाय ने महाराजा उदय सिंह जी का जान बचाया था और अपने पुत्र का बलिदान किया था, और महाराजा उदय सिंह जी को लेकर के वो कुंभलगढ़ चली गई थी। उसके बाद यहाँ पलित जो मैंने दिखाया आपको रंग महल, उसके पीछे उनको एक महल दिया था जिसमें वो रहती थी, और ये सारा आधा हिस्सा उनको दे दिया था पन्ना धाय को। और ये इधर का हिस्सा इनका बैंक था जिसमें इनका खजाना रहता था, और इधर का हिस्सा इनके पास था पन्ना धाय के, जो वो रहती थी इसमें। महाराजा उदय सिंह को उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया था, और उसके बाद महाराजा उदय सिंह इस किले के राजा बने थे। सड़क के मोड़ पर पश्चिम की ओर तथा गौमुख कुंड के दक्षिण में चट्टानों के बीच जयमल और पत्ता के महलों के खंडर अपने स्वामियों के विरोचित कार्यों की स्मृति लिए खड़े दिखाई देते हैं। राठौड़ जयमल व सिसोदिया पत्ता चित्तौड़ के अंतिम शाखा में अकबर की सेना से लड़ते हुए काम आए। पत्ता के महलों में हुआ आसमानी रंगत का काम कहीं कहीं आज भी विद्यमान है।